अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक में आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर संधू साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि एक जाने पहचाने एजुकेशनिस्ट हैं और एनालिस्ट के तौर पे भी पहचाने जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जबकि हुकूमत ने नई भर्तियाँ खोल दी हैं, उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी और सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन भी इम्तहानात ले रहा है, लेकिन दोनों के इम्तहानात का सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे सवाल आते हैं जहां आपने जवाब में उसके दायरे बने होते हैं जो आपने फिल करने हैं, पूरे का पूरा फिल करना है, और अगर वो स्याही आपकी उससे बाहर निकल गई, फैल गई, या आपका कोई पॉइंट 1 करोड़ में से एक भी कम रह गया उसका फिल करने में, तो आपके मार्क्स 0 हो गए। इसी तरह नेगेटिव मार्किंग, वो भी बच्चों के लिए एक अभी डॉक्टर साहब आप ही बता रहे थे कि एक माली को इस नेगेटिव मार्किंग के लिए जब दिया गया तो माली ने बगैर देखे निशान लगाता गया और उस 78 मार्क्स आ गए उसके। तो क्या ये सिस्टम इसी तरह चलना ज़रूरी है? जी, थैंक यू बटालवी साहब। सबसे पहले बात तो ये है कि जो पहला हिस्सा है वो प्योर टेक्निकल है, जिसमें ज़्यादातर वो जो एक्सपर्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, ये उसका, और डेफिनेटली वी आर नॉट टेक्नोलॉजिस्ट, सो वी कैन नॉट शेड लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली। लेकिन उसमें जो हम प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाते हैं वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी गैट है और मुख्तलिफ जितने भी टेस्ट होते हैं वो चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गए हैं, इस लिहाज से हमने इस चीज़ को इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों को शामिल कर दिया। बेसिकली मैं पर्सनली इन चीज़ों के और बहुत एजुकेशनिस्ट इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामिनेशन है, ये ना तो किसी का नॉलेज आप चेक कर सकते हैं, ना उसकी ग्रामर आप चेक कर सकते हैं, ना उसका इल्म जो है वो उस रेलेवेंट चेक कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपने सिर्फ टिक लगाना है या उसको आप दायरा आपने लगाना है। तो उस लिहाज से एक तो ये है कि ये सिस्टम बिल्कुल नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि जितने भी गैट के और दूसरे इम्तिहानात हैं उस लिए स्टूडेंट्स को हमने चूँकि तैयार करना होता है, इंटरनेशनल जितने भी होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें चूँकि इसी तरह ही हैं, तो इस लिहाज से हम अपने स्टूडेंट्स को उसको फेमिलियर करते हैं कि वो इस तरह के इम्तिहानात ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करें। ये जो है उसमें मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर का मसला है कि अगर उसकी वो जो स्कैनर है उसको अगर वो फुल दायरे को अगर वो पिक करता है, जो मैं ज़ाती तौर पे मेरी राय है, तो वो अगर उसमें से कोई कमी रह गई है तो वो उसको, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो फुल ना करे या थोड़ी सी जो है वो रह भी जाएगा तो उसको वो नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये प्योरली एक टेक्निकल इशू है, तो उसमें सुजेस्ट किया जा सकता है कि उसको जो है वो मज़ीद बेहतर उससे सॉफ्टवेयर जो इदारे हैं वो ले लें, ताकि उसको ये प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको करते हैं वो ना आए। दूसरा हिस्सा जो है कि जो नेगेटिव मार्किंग के मैं हक में हूँ, इस लिहाज से कि जो एक तुक्का है ना जिसको हम कहते हैं कि जी ऐसे एक पकड़ के ऐसे ऐसे लगा दें, वो जो स्टूडेंट्स हैं जो खामखाई दाखिले भेज देते हैं और वो कहते हैं जी हमने टिक लगा दी, अगर सही आ गया तो वो हम पास हो जाएंगे। अब जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें ये होता है कि वो उसको अगर उसको इफ ही इज श्योर अबाउट द करेक्ट आंसर देन उसको वो उसको करेगा। अगर उसका करेक्ट आंसर में वो श्योर नहीं है तो फिर उसका अगर वो गलत लगा दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो वो जो एक तुक्केबाजी है उसको डिस्करेज करने के लिए उसकी एक नॉलेज का, जो मैंने कहा कि उसमें नॉलेज जो है वो माइनस हो जाता है, इस नॉलेज की माइनस होने को बचाने के लिहाज से ये जो नेगेटिव मार्किंग की जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये मार्किंग, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। लेकिन अगर हो रही है तो आई अप्रिशिएट कि ये ठीक है। उसमें जो तुक्केबाजी है वो जो स्टूडेंट्स हैं उसको डिस्करेज करती है, और वो जो स्टूडेंट जो एक साहिब इल्म है जिनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो बड़े एतमाद के साथ कहते हैं कि ये दुरुस्त है, इसको लिखना चाहिए, इसका मुझे चूंकि नहीं है तुक्का मैं ना लगाऊं कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो उसको छोड़ देते हैं। ये डॉक्टर साहब आपने बात की टेक्नोलॉजी की,
जो दायरों में निशान लगाने वाली, मुझे ये बताएं कि क्या कोई टेक्नोलॉजी गर्मियों में हाथ हथेली पे पसीना आने को रोक सकती है? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो पाबंद कर सके कि जो वो कलम इस्तेमाल कर रहा है स्टूडेंट, वो उसको स्याही फैलने से उस पेपर पे रोक सके, या वो पेपर की क्वालिटी चेक कर ली गई है कि ये तमाम किस्म के कलमों की जो स्याही है वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, ये हजम कर लेगा पेपर ये? और अगर ये टेक्नोलॉजी को ही देखना है तो ये कौन सी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई इन्होंने मरीख की कुछ चीज़ें जो दरियाफ्त करने गए थे, ये एक सॉफ्टवेयर है मामूली सा, वो आपका पंजाब सॉफ्टवेयर बोर्ड जिसमें सिफारशी करोड़ों पे भर्ती किया गया है, जिसमें डाके पड़ते रहे, वो सॉफ्टवेयर बोर्ड को अगर ये दे दें कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है कि सिर्फ टिक कर दें, तो उसमें मुझे बता दें कौन सी क़यामत आ जाएगी पल्सर कमीशन को, बजाय इस बात की कि बहुत काबिल बच्चे बच्चियाँ उस नौकरी से महरूम जब रह जाएं, और नौकरी से ज़्यादा कौम उनकी खिदमत से महरूम रह जाए, जो वो सर अंजाम दे सकते थे अगर वो उस लाइन में आ जाए, उस सर्विस में आ जाए, और सिर्फ एक उस जिसने भी सॉफ्टवेयर ख़रीदा उसकी अकल पे मैं तो मातम करने को मैं कहूँगा कि उसको इतनी अकल होनी चाहिए थी कि क्या ये पेपर से मैच करता है, और क्या किसी ऐसे स्टूडेंट का, फ़र्ज़ कर लें उसे उस दिन बुखार है, उसकी कोई किसी वजह से तबीयत ख़राब है और उस पर हाथ पे ही समझे कोई जख्म आ गया है, कोई गर्म पानी गिर गया है, चाहे उस पर हाथ पे गर्म गिर गई है, वो उस सर्कल को कैसे सर्कल करेगा? वो टेक्नोलॉजी मुझे समझा दें, आप समझा दें मुझे। चलो बटालवी साहब, एक तो बात यह है कि डेफिनेटली आई सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर आ सकता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो इतनी है कि उसमें दायरा लगाना ही एक स्टूडेंट के लिए उसका हाथ का जख्म ही उसने ऐसे करना ही है ना, उसमें चोट भी आई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये होता है कि जो तजर्बे के तौर पे मैं अभी आपको एक पेपर देता हूँ जिसमें स्याही फैलेगी और कलम देता हूँ, उस पे कर दें तो मैं अभी यहाँ बैठे 3 बंदों के सामने मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा, मैं लाख रुपए वैसे आपसे ले लूंगा। तो मसला ये है कि दूसरा ये है कि जो पब्लिक कमीशन के जो कंपटीशन के इम्तिहान है वो पूरा साल होते हैं, वो पूरा साल होते रहते हैं, और अगर 2-3 ऐसे इम्तिहान होते हैं कि जो गर्मियों में आ गए हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ ये कहा जा सकता है नहीं उसके लिए बस अरेंजमेंट बेहतर हो जाए कि बस आप देखें कि जितने हमारे सेंटर्स बने हैं पब्लिक कमीशन के वो सारे एयर कंडीशनड हैं। ये जो पब्लिक कमीशन के नहीं ये जो आप चैलेंज करता हूँ नहीं है, नहीं आप देखेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ सर नहीं है। बटालवी साहब उसके दो तरह के हैं ना, एक ये है कि उनकी अपने जाती है ना, जो एक है कि जब स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर उनको मुख्तलिफ हमारे अपने तो स्टूडेंट का क्या कसूर है जिसका वो हिस्सा बन जाता है जहाँ एसी नहीं है? मुझे उस स्टूडेंट का बता दे बेचारे का क्या बनेगा। नहीं उसमें अगर आप इसको अगर कहेंगे भी कि इसमें इतना तो उसकी परसेंटेज कोई इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट का भी आपका ठीक है कि अगर नुकसान हो तो वो भी नुकसान है। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से PhD हैं, आपको अगर आपकी जगह कोई और बंदा ऐसा होता जो इतना जिसने मेहनत ना की होती जिंदगी में, तो क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता था इतना ज्यादा? ये मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट जो है, अगर एक स्टूडेंट भी इस किसी सॉफ्टवेयर की वजह से पीछे रह जाता है तो वो हमारी नेशन का नुकसान है। लेकिन इसमें और उसके माँ बाप ने पता नहीं किस तरह उसको पढ़ाया है, कहाँ से पैसा उस पर खर्च किया है, और उसके पता नहीं माँ बेचारी कपड़े सी के उसको पढ़ाती रही है, या उसका बाप जो मजदूरी करके पढ़ाता रहा, या उसने खुद खंभों के नीचे बैठ के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा है। लेकिन उसका क्या कसूर है? बटालवी साहब उसमें एक बात यह है, लेकिन ना कुछ इम्तिहान हमने अगर ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है तो उसने कोई ना कोई नुकसान जो निशान तो लगाना है ना, या टिकर लगा दे। आपने खुद अभी ऑब्जेक्टिव टाइप की मुखालफत की है। नहीं मैं तो उसके मुखालिफ हूँ तो लेकिन उसकी मुसीबत ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो इस लिहाज से पब्लिक कमीशन या कंपटीशन वालों को जाना पड़ा कि एक जब वो पेपर लेते हैं और वो फिर लोगों को मुख्तलिफ स्टेशन में भेजना पड़ता है, एक तो उस पर टाइम बड़ा लगता है उसके पेपर चेक करने में, मार्किंग में, और दूसरा फिर कई दफ़ा जो है वो दरमियान में कोई करप्ट लोग हैं उसमें वो शामिल हो जाते हैं, और उसमें पता है आपको फैसलाबाद का या पिछले मेरे ख्याल 1-2 साल पहले स्कैंडल भी सामने आया कि वो पेपर उन्होंने जमा करवा दिए और वहाँ से वो डाकखाने वालों से मिलके उन्होंने वहाँ से निकलवा लिए। तो आप ये देखें कि इतने प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि एक काम को स्ट्रीमलाइन करते हैं
کوئی جو اچھے لوگ آتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے تو لیکن اس میں پھر کوئی اور نکال لیتے ہیں. اب دس واز دا بیسٹ میکنزم اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں سبجیکٹو ٹائپ کے حق میں ہوں. لیکن جب وہ یہ سارے مسائل آتے ہیں تو پھر اس میں یہی آتا ہے کہ وہ ایسے کلک کریں اور وہ اس کو سکین کر کے اس کا رزلٹ فوراً دے دیں, اور اس کے بعد اس کا وہ کہتے ہیں پبلک سروس کمیشن کا ہماری چونکہ بات ہوتی رہتی ہے تو وہ یہ ان کا سٹانس جو ہے وہ درست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ہم نے نالج چیک کرنا ہے تو وہ انٹرویو بھی ہے, پہلے ہم اس طرح لے لیں ان کا آبجیکٹو ٹائپ, اور جب ہم نے اس کو مینڈیٹری, جو آپ یاد رکھیں کہ اگر اس نے جتنے مرضی مارکس لیے ہوں ریٹن ٹیسٹ میں, اگر وہ انٹرویو میں فیل ہے تو وہ فیل ہے. صحیح ہے, ٹھیک. تو اس لحاظ سے انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مینڈیٹری رکھا ہوا ہے تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے نالج کا یا کینڈیڈیٹ کے نالج کا بڑی اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو اس سطح پہ آ کے واحد آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پروونشل پبلک سروس کمیشن پنجاب کی خاص طور پہ جس کا میرا ایکسپیرینس ہے, وہ دے آر پرفارمنگ ان بیسٹ وے, اور بہت اچھے طریقے سے وہ پرفارم ان کی پرفارمنس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. مجھے پتہ ہے انتہائی کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں اس کے ممبر ہیں, اور انتہائی دیانتدار لوگ چن کے لگائے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ میں جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہی ان دو چیزوں کا ہے. ایک پہ تو آپ نے ایگری کر لیا, اور دوسرے پہ بھی آپ نے تجویز دے دی کہ اس کے لیے کوئی بہتر کوئی اگر ہو سکتا ہے سافٹ ویئر اگر لگایا جا سکتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں بٹالوی صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت پرانے صحافی ہیں, کہ ایک قلم اگر خریدنی ہے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی اپروول اور اس کا اتنا ہوتا ہے, اور یہ پھر ٹینڈر میں پھر پیپرا رولز میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں, اور اس میں اگر آپ کے پاس پبلک سروس کمیشن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں یا نہیں, اگر وہ اپنی فیس بڑھاتے ہیں تو وہ ظاہر کینڈیڈیٹس کے اوپر بڑھاتے ہیں کہ اگر ان کو ریونیو چاہیے تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کے اوپر 600 کی بجائے اگر وہ اس کو کہتے ہیں جی 5,000 دیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک نیا کوئی ریٹ ہو جائے گی. کوئی میڈیا اٹھانا شروع کر, دیکھیں جی غریب لوگ جو ہیں وہ تو پیسے نہیں اتنے دے سکتے. تو ہماری سوسائٹی جو ایک غریب سوسائٹی ہے اس کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں, اور اس پرابلمز کے ساتھ جو ہم اگر ہمارے ادارے کچھ نہ کچھ جن کی ساکھ بچی ہوئی ہے, جن کی انٹیگریٹی ہے, اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کو ان کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کرنا چاہیے. اور ہمیں یقین ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن اس بات پہ سنجیدگی سے غور کرے گا کہ ان کے اس سافٹ ویئر کے سسٹم کی وجہ سے جو بچے محروم رہ جاتے ہیں ان کو کس طرح اس محرومی سے بچایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی تھینک یو, بہت شکریہ.